Hello friends, welcome to Stocklens India, a channel where we simplify करते हैं ब्रोकर्स की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को और समझते हैं कि वो क्या उस रिपोर्ट में लिखा है। तो आज शुरू करते हैं एक ऐसे स्टॉक की तलाश में जो इंडिया के 5G रिवॉल्यूशन, डेटा सेंटर बूम और डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ का मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। अरिहंत कैपिटल ने रिसेंटली HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड पर एक प्लान विजिट नोट रिलीज किया है, जिसमें कंपनी को बाय रेटिंग दी गई है। करंटली भाव था 84 का और टारगेट प्राइस है 147 रुपीज का। जी हाँ, 147 रुपीज का, यानी लगभग 75% अपसाइड पोटेंशियल। आज के इस वीडियो में हम इस डिटेल ब्रोकर रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या वो ब्रोकर ने लिखा है, क्या प्लान विजिट में उन्होंने पाया है और क्यों उन्हें लगता है कि 75% अपसाइड है। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉक HFCL की। ब्रोकर है अरियन कैपिटल। रिपोर्ट जो उन्होंने प्लान विजिट नोट बनाया है वो है 13 अप्रैल 2026। दोस्तों याद रखिए, 13 अप्रैल 2026 का रिपोर्ट है। आज 15 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। इसमें रेटिंग दी गई है बाई की। करंट मार्केट प्राइस यानी कि जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी तब की प्राइस थी 84 रुपीज की। टारगेट प्राइस 147, अपसाइड पोटेंशियल 75 रुपीज का है। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉकलेंस इंडिया ना ही सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, ना ही इन्वेस्टर एडवाइजर है। ये प्रेजेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। हम इस वीडियो में कोई भी बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर की रिपोर्ट है। और एक मैं बात बता दूं कि हमारा ब्रोकर के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है। जो अरिहंत कैपिटल है, मैं कोई किसी भी ब्रोकर के साथ किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है, ना मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ। और ये जो रिपोर्ट आ रही है ये हम ले रहे हैं पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्स से, जैसे कि इंटरनेट हुआ, मोबाइल, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम चैनल्स हुए। जो फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो रिटेल निवेशक है या जो नए निवेशक हैं उनको समझने में आसानी हो। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को जरूर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो हम बात करते हैं HFCL की। इसका मार्केट कैप है लगभग 13,000 करोड़ का। 52 का हाई है 94। हालांकि 150 तक गया था, जो मुझे याद है लास्ट ईयर क्रैश के पहले। पर खैर अभी 52 का हाई है 94 का। 52 वीक लो है 59.80 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि है क्वार्टर एंड दिसंबर 2025 का। अभी मार्च क्वार्टर एंड का डेटा नहीं है मेरे पास और ना ही रिपोर्ट में दिया गया है। तो हम बात करेंगे दिसंबर 2025 क्वार्टर एंड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिसमें प्रमोटर के पास है 28.29%, एफआई लोकल म्यूचुअल फंड के पास है 16.55%, पब्लिक और अन्य के पास है 55.16%। तो कंपनी ओवरव्यू बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी के की बिजनेस सेगमेंट में शामिल है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। एक मिनट माफ कीजिएगा, हाँ। तो कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में शामिल ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे OFC भी कहा जाता है, टेलीकॉम इक्विपमेंट, 5G सॉल्यूशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, 5G रोल आउट और डिफेंस इनिशिएटिव के चलते HFCL फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी वेल पोजीशन दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि पर्पस ऑफ प्लान विजिट। पर्पस ऑफ प्लान विजिट क्यों होता है? वो बेसिकली प्लान विजिट का मेन ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करना, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन लेवल्स को समझना, 5G और भारत में डिमांड के लिए रेडीनेस एसेस करना, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान पर इंसाइट लेना। इन ऑब्जर्वेशन से ब्रोकर को कंपनी की ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इनके प्लान लोकेशन, और वो प्लान लोकेशन में जहाँ पे फैक्ट्री है कौन सी लोकेशन पे है, और उसमें कौन से आउटपुट या कौन से प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। जैसे कि पहला प्लांट इनका हैदराबाद में, तो हैदराबाद में ये जो प्रोडक्शन करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, नेक्स्ट जनरेशन हाई फाइबर काउंट केबल्स, IBR केबल्स, FRP प्रोडक्ट, माइक्रो केबल एंड माइक्रो मॉड्यूल केबल्स पे।
जो इनका गोवा का प्लांट है उसमें इनका फोकस होता है मेन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ओएफसी। चेन्नई का प्लांट है जिसमें डेटा सेंटर केबल, केबल असेंबलीज, बाईपास केबल एंड स्पेशलाइज्ड डिफेंस केबल, टैक्टिकल एंड वायर आर्म। जो होसर का प्लांट है उसमें डिफेंस प्रोडक्ट, वायर हार्नेस सॉल्यूशन फॉर ऑटोमोटिव डिफेंस एंड एरोस्पेस, वहां पे इनका मेन फोकस होता है। तो ऐसे चार प्लांट है इनके। अभी हम बात करते हैं ओएफसी हाईलाइट। स्ट्रक्चरल डिमांड एआई और डेटा सेंटर से। ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर डिमांड में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रही है। एआई और डेटा सेंटर वर्कलोड टेलीकॉम डिमांड की बेसलाइन में 150 से 200 मिलियन फाइबर किलोमीटर का एडिशनल डिमांड ऐड कर रहा है। तो पहला ये हो गया। दूसरा डीप वर्टिकल इंटीग्रेशन। एचएफसीएल अपना 80% रॉ मटेरियल इन हाउस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एफआरपी रॉड्स, एआरपी केबल और आईजीएफआर, जो मार्जिन और कॉस्ट एफिशिएंसी को सिग्निफाई इंप्रूव करता है। तीसरा टेक्नोलॉजी लीडरशिप। कंपनी ग्लोबल टॉप 4 मैन्युफैक्चर में शामिल है आईवीआर टेक्नोलॉजी के लिए, और इंडिया और यूएस में 25 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर चुकी है। एक्सपोर्ट मोमेंटम देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चर चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर पर यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज में 35 से 88% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के कारण एचएफसीएल को एक्सपोर्ट मार्केट में स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल रहा है, जबकि कंपनी पर सिर्फ 8.5% एंटी सब्सिडरी ड्यूटी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की। एडवांस्ड एंड ऑटोमेटेड ओएफसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। प्लांट विजिट के दौरान अरिहंत कैपिटल ने ऑब्जर्व किया है एचएफसीएल की ओएफसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज काफी एडवांस और ऑटोमेटेड है, जिसमें हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सुपीरियर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, ऑपरेशन एफिशिएंसी है, कॉस्ट एडवांटेज थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंश्योर होते हैं। अब बात करते हैं 5G एंड टेक्नोलॉजी फोकस। एचएफसीएल एक्टिवली 5G इकोसिस्टम पे पार्टिसिपेट कर रही है और टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट डेवलप कर रही है। साथ ही कंपनी वाईफाई 6 और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रही है, जो फ्यूचर हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। जो इंक्रीजिंग फाइबराइजेशन डिमांड भी कंपनी के लिए एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। और डिफेंस सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब हम समझते हैं कि डिफेंस सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। टेलीकॉम के अलावा एचएफसीएल का डिफेंस सेगमेंट भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। कंपनी सर्वेलेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट का इंडिजिनाइजेशन पुश इस सेगमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एचएफसीएल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एक्सपांड करने और एक्सपोर्ट प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करने की प्लानिंग कर रही है। यह इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करेगा। अब की ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा, जो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 5G रोल आउट इन इंडिया हो चुका है, आप सब जानते हैं। ये और तेजी से पेनिट्रेट हो रहा है मार्केट में। भारत नेट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, राइजिंग डेटा कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, इंक्रीजिंग फाइबराइजेशन है। और जैसे कि आपको पता है कि कंपनी ऑलरेडी वाईफाई 6 और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वो फ्यूचर में आके और भी उनको ग्रोथ पोटेंशियल होगी। तो ये सब फैक्टर एचएफसीएल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव्स क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, बेनिफिट्स ऑफ 5G एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफेंस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंप्रूविंग मार्जिन्स, ग्रोइंग ग्लोबल प्रेजेंस। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव्स के साथ साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। हर कंपनी, हर बिजनेस में रिस्क एक एसोसिएट होता ही है। तो यहाँ पे होगा आपका डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर्स, बिकॉज के मेजर जो भी ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट से आते हैं। इंटेंस टेलीकॉम सेक्टर कंपटीशन होगा, एग्जीक्यूशन इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, ये इसके कुछ बिजनेस रिस्क है। अगर अगर आउटलुक की बात करते हैं, एचएफसीएल वेस्ट पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग दिखती है। एचएफसीएल का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग दिखता है। इंडस्ट्री टेलीकॉम डिमांड से डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। अरियन कैपिटल ने स्टॉक पे बाय रेटिंग के साथ 147 का टारगेट दिया है, जो करंट लेवल से 75% अपसाइड इंडिकेट करता है। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन और एक्सपेंशन प्लान और मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ वैल्यूएशन री रेटिंग की भी संभावना है।
ठीक है सर। ओके। तो दोस्तों, अगर हम इस प्लान विजिट रिपोर्ट को समराइज करें तो एचएफसीएल एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डाइवर्सिफाइड कंपनी के रूप में सामने आती है, जो इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। तो फाइनल टेक अवे है स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ओएफसी इंडस्ट्री, बेनिफिशियरी ऑफ एआई एंड डेटा सेंटर डिमांड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डिफेंस एंड एक्सपोर्ट, पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक, सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल। तो ये मैंने इसके रिपोर्ट्स के कुछ हाइलाइट्स डालने की कोशिश की है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ पॉइंटर या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या इंपॉर्टेंट डेटा मिस हो गए हों, क्योंकि अगर मैं पूरी रिपोर्ट को ऊपर वीडियो बनाऊं तो काफी लंबी हो जाती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट 12 से 15 मिनट की ही हो, ताकि काफी लोग आसानी से समझ पाए, रिटेल निवेशक समझ पाए, नए बिजनेस समझ पाए। ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो कोई देखेगा नहीं। और इसी के कारण मुझे जो लगा, जो इम्पोर्टेंट डेटा होने चाहिए या जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है, वो मैंने वीडियो में डाला है। कुछ और अगर मुझसे मिस हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप रिपोर्ट एक डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ब्रोकर रिपोर्ट को सिंपल और आसान तरीके से समझना पसंद है तो स्टॉकलेस इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप एचएफसीएल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए दोस्तों, अब इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग ब्रोकर रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।